हमारा अगला प्रोग्राम है सुमैया सानिया ग्रुप नंबर 3, वो स्टेज पर आए। और रमा का नाम कौन सा तलबा बता सकते हैं, बताइए। हमारे नबी की आमना रदियल्लाहु अन्हा। अच्छा, हमारे नबी की नानी का नाम हजरत बर्रा रदियल्लाहु अन्हा। भाई माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये वो सवालात हैं जिन सवालात का हम कभी जहन भी नहीं जाता, न कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे नबी का शजरा तक हम भूल गए, खुद खानदान का भूल जाते हैं। तो मेरा दीनियात के मुतालिक यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी, कितनी लड़कियां थी? 4। जी, नाम बताइए। नंबर 1 जैनब, हजरत जैनब रदियल्लाहु अन्हा। माशाअल्लाह। नंबर 2 हजरत रुकैया रदियल्लाहु अन्हा। नंबर 3 हजरत कुलसुम रदियल्लाहु अन्हा। नंबर 4 हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा। भाई माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब किसी छोटी सी बच्ची, दूसरे को माइक चेंज किया जाए और कुछ सवालात हैं। जी सवाल पूछा जा सकता है। जी जी। और दूसरा सवाल ये है कि हमारा रब कौन है? माइक की आवाज नहीं आ रही है। अल्लाह। और हमारा दीन इस्लाम। इस्लाम के कितने फराइज हैं? 5। माशाल्लाह। देखिए, असल मकसद इस चीज का ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तो मासूम बच्चे हैं, हमारी जिंदगियां गुजर गई, हमने न रब को पहचाना, न अपने नबी को पहचाना, न अपने दीन को पहचाना। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद भी हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें कम से कम अपना हमारा रब कौन है, हमारा दीन क्या है, हमारे नबी कौन है, मेरे दोस्तों ये बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आज ये तो मासूम बच्चे, हमारे जिन बुजुर्गों की उम्रें गुजर गई वो भी इस चीज़ से बताने में कासिर हैं। बहुत ही अच्छा सवाल का जवाब दिया। उसके बाद ये बताएं कि हमारे नबी के कितने लड़के थे? 3। माशाल्लाह, नाम बताएं। जी, चलिए ये बताएं हमारे नबी की पैदाइश कौन से शहर में हुई, कहां पर हुई, किस जमीन पर हुई? चलिए। मदीना मक्का शहर में सुबह के वक्त। भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह, बहुत अच्छे सवाल का जवाब मिला है। और हकीकत में यह है कि इतने 10 में से अगर आधे भी सवाल के जवाब दे दिए, मेरी नज़र में यह है कि ये पूरे के जवाब हो गए, क्योंकि पहला मकतब और पहला ये इज्तिमा है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवालों के जवाब दिए। उसके बाद जो है आगे दूसरे साथी कोई भी सवाल कर सकता है, वो साथी सवाल करें। कारी नासिर साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा, आप बैठे हुए हैं वहां कुछ सवाल करें जो पर्चा आपके पास है। अच्छा बच्ची, ये बचाए गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं? 3। माशाल्लाह। तीसरा फर्ज कौन सा है? तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। माशाल्लाह। गुस्ल की सुन्नतें कितनी हैं? 5। अच्छा माशाल्लाह। 5वीं सुन्नत को बयान करें। तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना। बहुत अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दिया है माशाल्लाह। और भी साथी सवाल कर सकते हैं, कोई भी जो भी पर्चा पहुंचा हो आपके पास। वजू में मकरू चीजें कितनी हैं? 8। माशाल्लाह। पांच है माशाल्लाह, सही जवाब दिया है। 5 नंबरों में से 5वां जो नंबर है उसको बताएं। चेहरा पर जोर से मार। माशाल्लाह। और भी साथी पूछ सकते हैं, ये नहीं कि भाई कोई एक साथी तय है, कोई भी सवाल कर सकते हैं जिन साथियों के पास पर्चा पहुंचा हुआ है। वजू को तोड़ने वाली कितनी चीजें हैं? 8। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया है। नंबर 4 बताएं। मुंकर करके करना। बिल्कुल सही जवाब दिया माशाल्लाह। 5वां नंबर और दूसरी बच्ची बताएं।
लेट कर या सहारा लगाकर सोना। माशाल्लाह, सारी बच्चियों के तमाम सवालात के जवाब बिल्कुल सही दे रही हैं। और भी साथी पूछ सकते हैं। दुआ मांगने की सुन्नतें बता कितनी? पेपर है, सवालात नामा है, उसमें कुछ मिसमैच है, मिसप्रिंट है, कुछ गलती है, इसलिए क्वेश्चन पूछने में और आंसर देने में ज़रा सी दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि बच्चियां दोबारा से स्टेज पर आएं। इस बीच में हम एक और प्रोग्राम पेश करते हैं और वो प्रोग्राम है नज़्म एक्शन झूठ मत बोलना। मंतशा, जानिशा, अरशद, ये बच्चियां स्टेज पर आएं और जो बच्चियां अभी ये सवालात लेकर हाजिर हुई थी, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको दोबारा स्टेज पर बुलाया जाएगा ताकि सही से क्वेश्चन आंसर, सवालात, जवाबात का सेशन चल सके। नज़म एक्शन के लिए झूठ मत बोलना, बच्चियां स्टेज पर आएं। और मेरे पास बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चे इन बच्चों के इनामात के लिए पैसे भेजे हैं, अल्लाह ताला उनको बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। और मैं समझता हूँ कि इल्म की राह, अमल की राह, नेक राह है और मिल्लत इस्लामिया को इस राह पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को इस प्रोग्राम से इल्म और हौसला हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, गुफ्तगू के लिए जब जुबान खोलना, जुबान खोलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बात करने से पहले उसे तोलना, उसे तोलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। झूठ की बू फरिश्तों को करती है दूर, झूठ की बू फरिश्तों को करती है दूर। सल्ब होता है नूर, सल्ब होता है नूर। बाबे अनवार रहमत के यूं खोलना, यूं खोलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। गुफ्तगू के लिए जब जुबान खोलना, जुबान खोलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, चैन खो जाता है, चैन खो जाता है। ऐसा खतरा न हरगिज कभी मोलना,
कभी मोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बात करने से पहले उसे तौलना, उसे तौलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। शान के दार मोमिन की जानो अगर, शान के दार मोमिन की जानो अगर, मेरी मानो अगर, मेरी मानो अगर। जहर कानों में मोमिन के मत घोलना, मत घोलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। गुफ्तगू के लिए जब जुबां खोलना, जुबां खोलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। किस्म को छोड़ने का इरादा करो, किस्म को छोड़ने का इरादा करो। आज वादा करो, आज वादा करो। जब कभी बोलना सिर्फ सच बोलना, सच बोलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। बात करने से पहले उसे तौलना, उसे तौलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। हाँ असल जोधपुरी का ये शेर है, हाँ असल जोधपुरी का ये शेर है। झूठ अंधेर है, झूठ अंधेर है। बहर जुल्मत में हरगिज न तुम डोलना, न तुम डोलना। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। गुफ्तगू के लिए जब जुबां खोलना, जुबां खोलना। झूठ मत बोलना, 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 झूठ मत बोल। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार अब, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ यार अब। क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। आज का नौजवान सोशल मीडिया के तूफान में इस तरह घिर गया है कि उसे मोबाइल की बाहर की दुनिया बेमज़ा और बेरौनक नजर आने लगती है। लेकिन इन बच्चों ने ये बात साबित की कि हमारी कौम के बच्चे किसी से भी कम नहीं बल्कि एक हाथ आगे हैं। और इन बच्चे और बच्चियों पर अगर जरा सी मेहनत की जाए तो ये हीरे और मोतियों की तरह चमकने लगते हैं और इस बात की निशानी बनकर सामने उभरते हैं कि मेरा कौम जो इतनी बड़ी तादाद में आबाद है, अगर ये तय कर ले कि हमारी जिंदगियों का मकसद दुनिया को इल्मी मैदानों में रहनुमाई देना है, तो मैं समझता हूं कि जैसे हमारी और आपकी तारीख दावत और तबलीग के मैदान में मुसल्लम है, यकीनन उसी तरह दिन दूर नहीं होंगे जब आपकी तारीख इल्मी मैदानों में भी दुनिया मानेगी और दुनिया तस्लीम करेगी। सिर्फ फर्क इतना है कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनका आने वाला वक्त कैसा देखना चाहते हैं।
आप उन्हें अनपढ़ रखना चाहते हैं या आप उन्हें जेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करना चाहते हैं। घरों की ज़ेब व ज़ीनत कोठियां बनाने से नहीं है, बल्कि उन कोठियों में रहने वाले इंसानों को इंसान बनाने से है। अगर हमारी माएँ और बहनें और बेटियां इल्म की ताकत के साथ तालीम और तरबियत के मैदान में अपनी मिसाल खुद बनकर उभरें तो यकीनन ये हम सब के लिए एक फख्र की बात होगी। और जब हिंदुस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा होगा तो फिर ये बच्चे और बच्चियां अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री और अपनी मिसाल खुद लिख रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आज हम सब ये अहद करें कि हम अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलाएंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत हमें चुकानी पड़ जाए। समझ में आ रही बात? हाथ उठाकर इंशाअल्लाह बोलो जोर से। इंशाअल्लाह, जरूर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने से पहले कुछ वक्त के लिए मैं अपनी ही कौम के एक होनहार नौजवान जनाब CA मुख्तार अहमद साहब, डायरेक्टर मीर पब्लिक स्कूल को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए कि इल्मी मैदान में और तालीमी मैदान में जैसे उन्होंने खुद पूरी कौम का नाम रोशन किया है और पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा किया है, उनके सपने हैं कि वो आज अपनी कौम के बच्चे और बच्चियों के लिए बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करने के मौके फराहम करें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि जब तक हमारे बच्चे और बच्चियां प्रोग्राम के लिए तैयार होते हैं, आप हमारे सामईन से कुछ वक्त के लिए रूबरू हों और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब CA मुख्तार अहमद साहब, आप तमाम तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अस्सलामुअलैकुम। काबिल इज्जत मंच और मेरे सामने बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे, जो आने वाला कल हमारा कैसा होगा, इस मुल्क का और मेरी कौम का और हमारे समाज का आने वाला कल कैसा होगा, ये बच्चे तय करेंगे। थोड़ी सी है कुछ प्रॉब्लम, जहाँ तक मेरी अपनी जात का ताल्लुक है तो मौलाना मुबीन साहब ने मेरा तारुफ कराया। मैं पेशे से CA हूँ। CA कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बैंकों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑडिट करते हैं। इनकम टैक्स, जो भी कंपनियां इनकम टैक्स भरती हैं, उन कंपनियों के खातों की हर साल जांच करानी होती है, तो वो जांच CA करते हैं। जो ऑडिट करते हैं वो कंपनियों के खातों की जांच करके कि इन्होंने इनकम टैक्स सही से भरा है या नहीं भरा, इस बात की जांच CA के जब रिपोर्ट उस पर लग जाती है तब सरकार उसको मानती है कि ये खाते सही से ऑडिट हुए हैं, ये सही से इनकम टैक्स भरा गया है। अच्छा, इस सब से पहले मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, जो बहुत कम लोग जानते हैं शायद इस बात को, कि मेरी जड़ें और मेरी रगों में जो खून दौड़ता है वो इसी ऐतिहासिक मिट्टी का है जहां मैं खड़ा हूं आज। बहुत चंद अल्फाज में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा कि ये उर्दू बज़्म है। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि मेरी जड़ें और मेरी बुनियाद इसी मिट्टी से जुड़ी हुई है, उस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये उर्दू बज़्म है, ये उर्दू की महफिल है, ये उर्दू बज़्म है। और मैं तो हिंदी भाषी आया हूं, क्योंकि मुझे उर्दू नहीं आती, मैं अरबी का स्टूडेंट नहीं रहा। ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी भाषी आया हूं। जवाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर नानी के आया हूं। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर नानी के आया हूं। बेसिकली मैं जो जज्बाती हो जाता हूं अक्सर ऐसे मौकों पर, ये मेरी नानी का काम है बेसिकली। जिन्हें नहीं मालूम,
और मुझे खुशी थी, मैं गुड़गांव से किसी काम से गया था दिन में, मैं स्पेशल इसलिए आया कि नहीं यार अगर प्रोग्राम वहाँ है तो मुझे जाना है, और खासकर जब प्रोग्राम बच्चों का है और उन लोगों का है जो एजुकेशन पे बात करना चाहते हैं, उन लोगों के बीच अगर जाना है जो एजुकेशन को समझना चाहते हैं, तो मुझे हर हाल में उन लोगों के बीच होना है जो मेरी खुद की जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे फक्र है इस बात का कि मैं इस गांव की गलियों में मेरा बचपन भी बीता, नाना नानियों के यहाँ मैं खेला भी, मेरा बचपन बीता, फिर मैं पढ़ने गया तो मैं पढ़ के वापस लौटा। तो मुझे पहली बार मुझे ऐसा लगता है जब से मैं पढ़ के आया हूँ, मेरा ये पहला सफर है और मैं ऐसे महफिल और ऐसे मजमे में खड़ा हूँ जहाँ मुझे मेरे अंदर से एक भावना ये आ रही है कि अल्लाह ताला तूने जिस भी इल्म से, जिस भी ताकत से मुझे नवाजा है, कल को मुझसे जो फायदा हो सकता है इन बच्चों को और मेरी कौम के और मेरे समाज के बच्चों को, मेरी पूरी उम्र वक्त रहेगी इस काम के लिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। बहुत थोड़े शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे जज्बात बहुत है बेसिकली। ये जो जमीन है ये ऐतिहासिक जमीन है। मैं मौलवी साहब को बताता रहता हूँ अक्सर, वो मेरे साथ काफी समय बीता है उनका, कि गंगोरा का आदमी और यहाँ की मिट्टी ये बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। मैंने पूरी मेवात, दिल्ली घूमा, मैं देश के बड़े से बड़े शहर में गया हूँ, बड़े सी बड़ी जगह गया हूँ। मुझे जो एहसास यहाँ के लोगों में और यहाँ की मिट्टी में मिला वो पूरे देश और पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐतिहासिक धरती, ऐतिहासिक लोग, समझने का सिर्फ इतनी जरूरत है कि हम अपनी दिशा, हम अपने बच्चों की, हम अपनी कौम के आने वाले नौजवानों को दिशा क्या देना चाहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बहुत मुख्तसर सी बातों में बताने की कोशिश करूंगा कि मैं जब पढ़ता था, पढ़ने के बाद मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो कामा से हुई। कामा से पढ़ने के बाद मैं 12वीं क्लास के बाद दिल्ली गया पढ़ाई करने आगे की। तो दिल्ली जब गया तो मैं 8 साल मुसलसल दिल्ली में रहा। मैंने देश की बड़ी से बड़ी कंपनियां, रिलायंस जैसी, टाटा जैसी कंपनियों में काम किया। उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ दुनिया के बड़े से बड़े ओहदे के लोगों से मिलने का और मुलाकात करने का मौका मिला। उस सब के बाद जो समझ में आई बात वो ये आई कि हमारी कौम का, हमारे समाज का आने वाला कल अगर हम बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि दूसरी और जो कौम इस मुल्क की और हिंदुस्तान की जो और दूसरी मुल्क हैं, जो और दूसरी कौमें हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे आने वाले कल के नौजवान अगर उन कौमों की तरह आने वाले कल के लिए, हिंदुस्तान में आज देश की IAS की सर्विसेज हैं, देश में डॉक्टर हैं, देश में बड़े बड़े इंजीनियर हैं, आप ढूंढो हमारे बच्चे कहाँ हैं। क्या हमारे समाज को, हमारी कौम को डॉक्टरों की जरूरत नहीं है? क्या हमारे लोगों को IAS और कलेक्टरों की जरूरत नहीं है? क्या हमारे बेटों को इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे बेटों को पटवारी होने की जरूरत नहीं है? कौन सा ऐसा फील्ड है? क्या हमारे बेटों को थानेदार होने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे बेटों को पुलिस में होने की जरूरत नहीं है? आज पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है हमारे लोगों पर, एक तरफा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, जिस भी महकमे में आप चले जाइए हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। वो इसलिए होता है कि हमारे अपने लोग उस डिपार्टमेंट में और उस महकमे में नहीं है। और होंगे कैसे जब आपका ध्यान उस तरफ नहीं है, जब आपकी कौम का, आपके समाज के लोगों में बात सिर्फ राजनीति की होती है, बात सिर्फ इसकी होती है कि कौन को सरपंच बनाना है, कौन को हटाना है, कौन अब की बार जीतेगा, कौन हारेगा, आप इससे बाहर निकलना नहीं चाहते, तो आपके बच्चे वहां पहुंचेंगे कैसे? जिस समाज में शिक्षा के ऊपर बात ही नहीं होती, जिस सोसाइटी में समाज शिक्षा की कोई जिक्र ही नहीं करता, महफिलें होती हैं तो वहाँ अजीब अजीब तरह के जिक्र होते हैं, अलग अलग तरह की बातें होती हैं, तो आपके बच्चे वहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो आपके बच्चे अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पहुँचे, देश की बड़ी से बड़ी सेवाओं और सर्विसेज में पहुँचें, तो उसके लिए आप लोगों को अहद करना होगा, ये मजबूत इरादे करने होंगे। ये कौम का इतिहास रहा है, आप लोगों ने और हम लोगों ने पढ़ाई नहीं पढ़ी, जानने की कोशिश ही नहीं करी कि हमारे बुजुर्ग कैसे थे। आपने पता करने की कोशिश नहीं करी कि हमारे जो खानदान के लोग थे वो कैसे थे, कैसे हिम्मत वाले लोग थे, एक एक आदमी पूरे इलाकों के लिए काफी था। हमने कभी जानने की कोशिश नहीं करी, तो जानेंगे कैसे जब इल्म हासिल करेंगे।
तो मैं मुख्तसरन कहना ये चाहता हूँ कि जब मैं दिल्ली गया तो मेरे एक सिंगल बात समझ में आई कि इस कौम का मुस्तकबिल और इस कौम का भविष्य सिर्फ एक चीज से बदल सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ तालीम है। आप अगर आज समझना चाहते हैं तो आज समझ जाइए, आप और 10 साल बाद समझना चाहते हैं 10 साल बाद समझ जाइए। एक अकेली कौम और एक ऐसा अकेला मजहब है जिसने सबसे पहले तालीम की बात करी। दुनिया की तारीख में इंसानियत, जब से इंसानियत है, इंसान है, जब से एक अकेला मजहब और एक अकेली तंजीम ऐसी है जो तालीम की बात करती है, जिनके मजहब का पहली शुरुआत तालीम से है। और आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम वही कौम दुनिया में तालीम में सबसे फिसड्डी हैं, सबसे पीछे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी पूरी कोशिश जब तक जिंदा रखे अल्लाह इस काम के साथ जोड़े रखे, जहां जहां भी मौके और कोशिशें होती रहेंगी वहां वहां मैं एजुकेशन के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करता रहूंगा। आप लोगों की दुआएं और आपकी मोहब्बतें बनी रहें। आप लोगों से भी छोटी सी गुजारिश रहेगी कि एजुकेशन पे कम से कम अपने घरों में बात करना शुरू करिए। आप अपने बच्चों से बात करना शुरू करिए, जो नहीं पढ़ता उसको स्कूल भेजने की कोशिश करिए, मदरसा भेजने की कोशिश करिए। और मदरसे वालों से भी मेरी विशेष गुजारिश है कि हिंदी, अंग्रेजी और दुनिया की सब तालीमें आप मदरसों में बच्चों को, हमारों को अवेलेबल कराएं। दुनिया की बेहतर से बेहतर तालीम आप हमारे बच्चों को अवेलेबल कराएं। उसके लिए आज हालात हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन हालात भी आसान हो जाएंगे। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, एक अकेला का मदरसों का एक अकेला सिस्टम ऐसा है जो बच्चे को खाना भी देता है, बच्चे को रखता भी है और उसकी परवरिश भी करता है, और बहुत थोड़े से पैसे में। तो आप लोग अगर थोड़ा सा सिस्टम में इंक्लूजन और करेंगे, अगर सिस्टम में हिंदी, अंग्रेजी और टीचर अवेलेबल कराइए, इंशाल्लाह मदद भी होगी, चीजें आसान होती चली जाएंगी। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि शिक्षा में जहां भी बात होती है आप पहुंचें, जिस तरह भी आप सहयोग कर सकते हैं शिक्षा में काम करने वाले लोगों का, उनका सहयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपके जनाब डायरेक्टर CA मुख्तियार साहब, मीर पब्लिक स्कूल पहाड़ी। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये बात समझ में आई तो एक बार मेरे लिए भी ताली बजा दो यार। गंगौरा के लोगों, तुम अपने लिए ताली बजवा रहे हो। माशाअल्लाह, 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 बहुत बहुत मुबारक। मेरे कई साथियों ने, शाकिर भाई ने बच्चों के लिए 50 रुपये, आलम भाई ने 100 रुपये, आशिक भाई ने 50 रुपये, साहिल भाई ने 200 रुपये, शहाबुद्दीन ने 150 रुपये, हन्ना भाई ने 50 रुपये, अब्दुल हमीद भाई ने 100 रुपये, और हाजी उमर साहब गाजुका से आए थे, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने हमारे असातिज़ा के लिए 500 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअल्लमुल फ़राइज़ वअल्लिमूहन नास। सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान औरत और हक की विरासत है। मौज़ू की नज़ाकत और अहमियत के पेश नज़र दरख्वास्त की जाती है कि तवज्जो के साथ सुना जाए और मैदान अमल में उतरने की पूरी कोशिश की जाए। नीज कुरान व हदीस के इस हुक्म की इस कदर तबलीग की जाए कि गफलत की नींद में सोई हुई कौम व मिल्लत बेदार हो जाए। तो लीजिए जरा कान खोल कर सुनिए। अगर कतरों को जमा कर दिया जाए तो वो दरिया और समुंदर बन जाता है। अगर जर्रे मिल जाए तो वो पर्वत और पहाड़ बन जाता है। अगर बिनोले पर मेहनत की जाए तो उम्दा किस्म का लिबास बन जाता है। अगर मोती परो दिए जाए तो वह हसीनों के गले का हार बन जाता है। अगर अफराद पर मेहनत की जाए तो मुहद्दिस, मुफस्सिर और जमाने के इमाम बन जाते हैं। और अगर
और चिंगारी को ना बुझाया जाए तो वो 16 बन के न जाने कितनी चीजों को जलाकर राख का ढेर बना देती है। अगर खुद ब खुद उगने वाली झाड़ियों को न काटा जाए तो खौफनाक जंगल तैयार हो जाता है, और अगर दरिया से रिसने वाले पानी को बंद न किया जाए तो वह सैलाब बन जाता है, और अगर बच्चों की तरबियत न की जाए तो वह डाकू और लुटेरे बन जाते हैं, और अगर मुआशरा और समाज की बुराइयों को न रोका जाए तो खुदा का अजाब बन जाती है। चुनांचे आज हमारे समाज में जहाँ बेशुमार बुराइयां हैं, उनमें से एक बहुत खतरनाक बुराई औरत को विरासत के हक से महरूम करना भी है। मजहब इस्लाम ने इंसानों के हुकूक की जिस कदर रियायत की है उसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वह शख्स मोमिन नहीं हो सकता जिसके सर और बुराई से उसका पड़ोसी मुतमईन ना हो। शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वो अपने मुसलमान का इकराम करे। शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पे बसने वाले हर इंसान के ऊपर रहम करने की हिदायत फरमाई। शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स का ईमान नहीं जिसमें अमानतदारी नहीं। शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों के साथ सदाकत व सच्चाई की तालीम दी। शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाहक खून बहाने से मना फरमाया। शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाप तौल को सही रखने की हिदायत दी। शाहिद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी का माल उसकी इजाजत और खुशदिली के बगैर हलाल नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम ने वालिदैन के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने औलाद के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने उस्तादों के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने शागिर्दों के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने मालदारों के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने गरीबों के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने रियाया के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने हाकिमों के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने बड़ों के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने छोटों के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने मर्दों के हुकूक बताए, मजहब इस्लाम ने औरतों के हुकूक बताए। कुर्बान जाए मजहब इस्लाम पर कि इंसान तो इंसान, मजहब इस्लाम ने जानवरों का हक भी बताया है। अलगर्ज इन तमाम हुकूक में औरत का हक विरासत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हक की विरासत मजहब इस्लाम में औरतों के लिए वो अजीम तोहफा है कि जिससे सारी दुनिया के धर्म और मजहब खाली है। मजहब इस्लाम से पहले औरत की कोई इज्जत न थी। औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। औरत को सांप से भी ज्यादा जहरीली और खतरनाक समझा जाता था। कहा जाता था कि सांप के डसे का इलाज मुमकिन है मगर औरत के डसे का इलाज मुमकिन नहीं। औरत को सर और बुराई की बेटी कहा जाता था। औरत को सलामती की दुश्मन कहा जाता था। लोग अपने घरों में लड़की का पैदा होना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। जानवरों की तरह औरत को बेचा और खरीदा जाता था। मेरे मजहब इस्लाम से पहले औरत की कोई पोजीशन न थी। अरब का दरिंदा बाप विलादत के वक्त अपनी नंगी तलवार लेकर घर की चौखट पर खड़ा हो जाता था। अगर उसे लड़का पैदा होने की खबर मिलती तो वो खुशियां मनाई जाती, और अगर उसे लड़की पैदा होने की खबर मिलती तो उसका खून खोल जाता और शर्म हया के तमाम पर्दों को चाक करके वो औरत के पास जाता और अपनी उस मासूम बच्ची को कि जिसने अभी दुनिया में नई नई आंखें खोली है, जिसने अभी कोई जुर्म नहीं किया, जिसने अभी अपनी माँ की गोद में छाती से लगकर दूध तक भी नहीं पिया, अरब का दरिंदा बाप उसे अपने हाथ में लेता और अपनी नंगी तलवार से उसका 2 टुकड़ा कर देता था। मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम ने औरत को मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम ने जिल्लत व पस्ती की गार से निकालकर और इज्जतों का हार पहनाया। फरमाया हुजूर पाक फरमाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सारी दुनिया नफा की चीज है और दुनिया में सबसे बेहतर नफा की चीज नेक औरत है। रब्ब कायनात ने फरमाया कि वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों ने अपने मरने के बाद जो भी माल व दौलत छोड़ा है उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी हिस्सा है। तक़सीम मेरास खुदा का कानून है। जो शख्स खुदा के इस कानून को तोड़ेगा उसके लिए जहन्नुम की वईद है। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स ने अपनी वारिस की मेरास को खत्म कर दिया तो अल्लाह पाक कयामत के दिन जन्नत से उसकी मेरास और हिस्सा खत्म कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब इस्लाम हम सबको ये तालीम देता है जब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले उसके माल व दौलत से उसके कफन दफन का इंतजाम किया जाए। फिर अगर उसके जिम्मे किसी का कर्ज है तो उसको अदा किया जाए। यहाँ तक कि अगर बीवी का मेहर बाकी हो तो उसको भी अदा किया जाए। फिर मरने वाले की जायज वसीयत को पूरा किया जाए।
इन तीनों हुकूक को अदा करने के बाद अगर माल बच जाता है तो वारिसों के दरमियान तकसीम कर दिया जाए। इसी का नाम हक की विरासत है। अफसोस सद अफसोस, आज की मुस्लिम सोसाइटी शरीयत के इस हुक्म से कितनी दूर है। गफलत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। कितने मुसलमान हैं कि विरासत के फरीजे को जानते ही नहीं, जबकि परवरदिगार आलम ने कुरान मुकद्दस के अंदर सूरतुन निसा में तफसील के साथ इस मसले को बयान फरमाया है। हदीस पाक के अंदर बुखारी शरीफ में आता है कि जिस शख्स ने दुनिया में किसी की एक बालिश जमीन भी नाहक ली होगी तो कयामत के दिन सातों जमीन से उस एक बालिश के बराबर जमीन का हिस्सा तोक और हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सहाबा ने विरासत का हक अदा किया, ताबईन ने विरासत का हक अदा किया, तबे ताबईन ने विरासत का हक अदा किया, औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन ने विरासत का हक अदा किया। वो हजरत विरासत के मामले में किस कदर एहतियात फरमाया करते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह किसी बीमार की इयादत में तशरीफ ले जाते हैं कि अभी आप वहाँ तशरीफ फरमा है कि उस बीमार का इंतकाल का वक्त आ जाता है और उस पर मौत की कैफियत शुरू हो जाती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये सोचता है कि यह शख्स अब थोड़ी ही देर का मेहमान है। चुनाचा कुछ देर बाद उस बीमार का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल के फौरन बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर जलने वाले चिराग को बुझा देता है। लोगों को बड़ी हैरत होती है। कहा जाता है कि अब तो चिराग और रोशनी की जरूरत थी, तो चिराग बुझाने की वजह क्या है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यही वक्त था चिराग बुझाने का, क्योंकि जब तक ये बीमार जिंदा था तो ये चिराग उसकी मिल्कियत में था। इसका जलाना और इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज था। इसके मरने के बाद ये चिराग इसके वारिसों की मिल्कियत में चला गया है। अब वारिसों की इजाजत के बगैर इसका जलाना और इस्तेमाल करना हमारे लिए जायज नहीं। इस वाक़ये से इस मसले की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सबको चाहिए कि दुनिया में हक वाले का हक अदा करके अपने मामले को साफ कर ले, चूँकि आखिरत का मामला बड़ा सख्त है। वहाँ पर दूसरों का हक अदा करने के लिए हमारे पास कोई माल व दौलत न होगा। वहाँ पर हुकूक की अदायगी होगी। अगर खुदा की बारगाह में नेकियों से हुकूक की अदायगी होगी, नेकियां खत्म हो जाएंगी और हुकूक बाकी रह जाएंगे, तो हक वाले के गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे। तो दुआ कीजिए अल्लाह पाक हम सबको दूसरों का हक अदा करने की और हक की विरासत अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बच्ची ने जो मेहनत की, एक तसलसल के साथ अपनी तकरीर और एक ऐसे मौजू पर पेश की जो हमारे सब के सामने एक बहुत बड़ा मसला है। और मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, वरना तो ये मौजू ही ऐसा है कि उलमा किराम बस्ती बस्ती, गांव गांव, घर घर एक एक आदमी की मन्नत और समाजत करें और उसको समझाएं कि विरासत क्या है और हक विरासत क्या है, और लड़कियों का जो हक है उसको अदा किया भी जा रहा है, या ऐसा तो नहीं कि कहीं हम अपनी बच्चियों का, अपनी बेटियों का हक मारकर, अपनी बहनों का हक मारकर हम सब जहन्नम के ईंधन बन रहे हों। हम नमाजी हो सकते हैं, हम रोजादार हो सकते हैं, हम हाजी हो सकते हैं, लेकिन हमारी पहचान और हमारी ईमान का उस वक्त पता चलता है जब विरासत का मसला सामने आता है। इसलिए मैं समझदार तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने उलमा, आइम्मा और इमामों से मालूम कर ये मसले मालूम करें और फिर उन पर अमल करें, और जिसका जो हक है मरने से पहले पहले उसका हक अदा करें। करोगे भाई इंशाअल्लाह? करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना कासिम साहब शेर पंजाब हयात थे, तो एक मरतबा सागरस में जलसा था, तो कहने लगे लोगों से, भाई आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, अल्लाह ताला सबको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। क्या फरमाया? जन्नत नसीब फरमाए। और कहने लगे अल्लाह ताला सबको जहन्नम नसीब फरमाए। तो अब लोगों ने सादगी में उर्स पे भी कहा आमीन। तो इतने समझ तो नहीं रहे, अभी लोग समझदार हो गए। ये पहले जमाने की बात है। बहुत सारी इनामात हैं बच्चियों की। नजराना वलद अकबर उनकी तकरीर हुई,
अरमीना वलद अशरफ, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि नज़म के लिए स्टेज पर तशरीफ लाएं। और अभी कई दिलचस्प और बहुत अहमियत से भरपूर प्रोग्राम है, मुकालमा है, नज़म एक्शन है, ड्रामा है। तो ये तमाम प्रोग्राम पेश करने से पहले मैं अपने नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर बैठें, खड़े ना रहें। ये कोई तमाशा नहीं है, ये बच्चे भी उधर हैं, ये सामने बैठ जाएं। और उधर जितने नौजवान बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि यहाँ कुर्सियों पर आकर बैठें। उसे तन्हा सी सकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे डायरेक्टर सर सीए मुख्तार साहब ने मेरी तरफ और मीर पब्लिक स्कूल की तरफ से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए 2000 रुपए का इनाम दिया है। मैं चाहता हूं कि आप खुलकर एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी के साथ साथ मीर पब्लिक स्कूल की तरफ से प्रिंसिपल होने के नाते, उसका महात्मिम होने के नाते अपने इन दोनों असातिज़ा को 1,000 रुपए देता हूं, जिनकी मेहनतों की वजह से आज प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहम्मद नाज़िम अपने वकूल से गुजारिश करता हूँ कि टेलीविजन के अनवान पर अपनी तकरीर पेश करें और इसके बाद नज़र एक्शन होगी जिसका अनवान है पर्दा। इसलिए मैं तमाम सामीन से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप जलसागाह तशरीफ लाएं। ये आपका प्रोग्राम है, आपकी बस्ती का प्रोग्राम है, आपके मस्जिद के बच्चे और बच्चियों का प्रोग्राम है। इसमें शिरकत करना सवाब का बाइस होगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। मुहतरम बुजुर्गों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की तिलावत की, जिसका मतलब यह है कि फुहश यानी बेहयाई और बेशर्मी के करीब भी ना जाओ। आज साइंस का जमाना है, नई नई चीजें ईजाद हो रही हैं, उनमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। पहले तो सिनेमा शुरू हुआ, पर्दों पर नाच गाने दिखाए जाते थे और दीनदार बूढ़े बुजुर्ग ऐसी जगह पर जाने से शर्म और झिझक महसूस करते थे। लेकिन जब से टीवी की इजाद हुई है, तब से बेहयाई और बेशर्मी का गोया सैलाब से आ गया है। अब तो तकरीबन हर घर सिनेमा हॉल बन गया है। अक्सर घरों में लोग टीवी लाकर लगा देते हैं और जब जितना जी चाहे अच्छे बुरे प्रोग्राम देखते हैं। होटल और दीगर चाय की दुकान वाले भी इस आले को अपने यहाँ लगाते हैं ताकि इसके बहाने से ज्यादा ग्राहक दुकान पर आए और उनकी बिक्री बढ़ जाए। बाद औकात टीवी पर कुछ इस्लाही प्रोग्राम और खबरें वगैरह आती है, लेकिन उनकी मिकदार दाल में नमक के बराबर है। इंसान का मिजाज है कि उसकी तबीयत बुराई की तरफ ज्यादा चलती है, इसलिए बेहयाई के प्रोग्रामों को लोग ज्यादा देखते हैं। चुनांचे आज हाल ये है कि बच्चों और नौजवानों के अलावा बूढ़े बड़े लोग भी बेहयाई और बेशर्मी के प्रोग्राम देखते हैं। इसके अलावा इस्लाही प्रोग्राम भी इस अंदाज में पेश किए जाते हैं कि औरत की तस्वीर जरूर लाते हैं। यहाँ तक के जो खबर नशर की जाती है, उनमें भी खबर पढ़कर सुनाने में एक औरत जरूर होती है। आज टीवी पर ऐसी फहश और नंगी तस्वीरें आती है कि हर शरीफ इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। मर्द औरतों के नियम बरहना तस्वीर को बेबी शोर की तरह आपस में मिलते हुए दिखाए जाते हैं। टीवी रिले करने वालों की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो ये नहीं सोचता कि माँ बाप भाई बहन नौजवान लड़का लड़कियां सब इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। इस तरह के प्रोग्रामों में नौजवान और बच्चे जिस अंदाज में मर्द औरतों को देखते हैं, इसी तरह बाद में खुद भी अमल करते हैं। यही वजह है कि आज मुआशरे में नंगापन बढ़ता जा रहा है। नौजवान जिनसी आवारगी के शिकार हो रहे हैं। लोग अपने ज्यादा से ज्यादा फारिग वक्त लौल में गुजार रहे हैं। अपना काम का हर्ज कर लोग दिनों रात क्रिकेट का मैच टीवी पर देखते हैं, जिससे उनको कोई फायदा नहीं होता। बेमकसद की बहसें एक दूसरे से लड़े और झगड़ाई करते हैं। टेलीविजन सिनेमा और रेडियो बेपर्दगी, टेलीविजन सिनेमा और रेडियो बेपर्दगी है सरे महशर ये फितना बात शर्मिंदगी। बेहयाई आम है दुनिया में उनसे आजकल, बेहयाई आम है दुनिया में उनसे आजकल, छिन गई है अब बशर की राहत और आसूदगी।
बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता, स्कूल से आकर हर वक्त टीवी के पास बैठे रहते हैं। टीवी से देखने से बिना यानी आंख से देखने की कुव्वत भी कमजोर होती जा रही है। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। टीवी से मुताल्लिक कई इबरतनाक वाक़यात हो चुके हैं। अभी हाल ही में दो दोस्तों का वाक़या गुजरा है। एक दोस्त रियाज में रहता था, दूसरा जद्दा में। उनमें से एक का इंतकाल हो गया और उसने अपने दोस्त को ख्वाब में देखा कि उस पर सख्त अजाब हो रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चों के इसरार पर घर में टीवी लाकर लगा दिया था। उसने अपने दोस्त से गुजारिश की कि मेरे घर जाकर बच्चों को समझा दो कि फौरन टीवी निकाल दे। चुनांचे वो सुबह उठकर अपने दोस्त के घर गया, मरहूम दोस्त के बच्चों को सारा माजरा बयान किया। मरहूम दोस्त के बच्चों को बड़ा सदमा हुआ और उसी वक्त टीवी को उठाकर पटक दिया और वो टूट फूट गया। मरहूम दोस्त दूसरे दिन फिर ख्वाब में दिखाई पड़े। इस बार वो काफी खुश था और उस पर कोई अजाब नहीं हो रहा था। अफसोस का मुकाम है कि आज मुसलमान इस ईमान से उस बुराई की तरफ माइल है। अपने बच्चों के लिए घरों में टीवी लाकर लगा देते हैं। एक बुराई तो वो होती है जो खुद अपनी जात तक महदूद होती है, लेकिन टीवी की बुराई ऐसी है उसको न जाने कितने लोग देखते हैं। अक्सर घरों में मोहल्ले के लोग भी टीवी आकर देखते हैं। जितने लोग टीवी देखकर गलत रास्ते पकड़ेंगे उन सब का वबाल टीवी लाने वाले पर होगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस लानत से महफूज फरमाए, आमीन। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अब तक हमने जो गलती की उसको माफ फरमाए और आइंदा के लिए तय कर लेंगे कि टीवी के करीब भी ना जाएंगे। अल्लाह हमारे इस इरादे को कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शोर से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, शोर से भागता हूँ दिल ढूंढता है मेरा, ऐसा सुकूत जिस पर तकरीर भी फिदा हो। ये थे हमारे मकतब के एक तालिब इल्म जिनकी तकरीर हमें अंदर से झंझोड़ रही थी और हमें सोचने पर मजबूर कर रही थी कि यकीनन आज हमारा नौजवान इस टेलीविजन की वबा की वजह से कभी मौत को गले लगा लेता है, कभी खुदकुशी कर लेता है, कभी अपने परिवार और खानदान को छोड़कर हमेशा हमेश के लिए अलविदा कहता है। बहरहाल टेलीविजन और सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल उलमा के यहाँ जायज ही नहीं बल्कि हराम है। इससे नौजवानों को बचना चाहिए और अपनी सलाहियतों को कामों में लगाना चाहिए। हमारे कई खैर ख्वाह हजरात ने आइम्मा के लिए इनामात दी हैं, जिनमें से राजुद्दीन साहब ने 2100 रुपये दोनों असातिज़ा के लिए दिए हैं, भाई शमीम ने 500 रुपये दिए हैं और नसीम भाई ने 100 रुपये दिए हैं, अंसार भाई ने बच्चों के लिए 100 रुपये दिए हैं, कमाल साहब ने 200 दिए, इस्लाम भाई ने भी 200 रुपये दिए हैं और राशिद भाई ने 100 रुपये दिए हैं, जुबैर भाई ने भी 200 रुपये इन बच्चों के लिए दिए हैं।